आनंदी के बाबा ही कॉल कर रहे हैं। हे रेजिना, फोन अटेंड मत करना, साइलेंट कर दो। क्या हुआ बाबा? फोन ही नहीं उठा रही है बेटा। फिर से कॉल लगाकर स्पीकर पे डाल दीजिए। अभी मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने किसी को फंसा के झूठ बोल के नहीं कमाए। मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? गांव में बाबा की बची कुछ इज्जत भी कल तक चली जाएगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। बाबा ही है। फोन ऑफ कर दे रेजिना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं बात करती हूँ। दो। आनंदी, तुम ऐसी हालत में क्या बात करोगी? अभी ये सब रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे दो। मैं बात करती हूँ। दो रेजिना, दो। हेलो बाबा। बेटा आनंदी, बोलो बाबा। फोन क्यों नहीं उठा रही थी बेटा? आवाज भी अजीब लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं ठीक हूँ। फिर आवाज इतनी दबी दबी सी क्यों लग रही है? हमें छोड़कर तुम बहुत दूर हो ना, बेचैनी हो रही थी बेटा। सच में सब ठीक है ना बेटा? दीदी, वो पेरिया मुकुंद ब्याज पूछने आया था ना, उसने बहुत बुरा भला कहा था। दीदी ने बताया था तो दिल रो पड़ा। तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी इसे? बेटा इतनी सी बात के लिए रो रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, उधार देने वाले वापस मांगेंगे ही। वो सब सोचकर तुम परेशान मत हो बेटा। तुम वहाँ अकेली हो, आराम से सुकून से रहो बेटा। वो सब छोड़कर तुम भी छोटी बच्ची की तरह रो रही हो। ब्याज के पैसे की ही तो बात है ना, मैं भर लूंगा बेटा। बाबा देख लेंगे सब। किसी से पैसे मांगे क्या बाबा? मांगना है बेटा, मकान बदलने के बाद से कोई काम नहीं किया है। माँ और तुम्हारी दीदी ने लकड़ी काट के थोड़े पैसे कमाए हैं। कुछ ना कुछ कर लेंगे बेटा, ऊपर वाला कुछ रास्ता निकालेगा। बेटा आनंद, क्यों बेटा, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो? क्या बाबा? आनंदी, क्या हुआ बेटा? बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही है इतना? कुछ तो बता, क्या बात है? काम से जब लौट रही थी तो मेरी पहली महीने की तनख्वाह खो गई माँ। हाँ? हाँ? ये क्या हो गया? ये क्या कह रही है तू? मुझे क्यों पैदा किया माँ? मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। ए, आनंदी सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ऐसे क्यों बोल रही हो? पैसे ही थे ना, जाने दो, पैसे फिर आ जाएंगे बेटा। कल वो पेरिया मुंह को ना कर अपनी मर्जी से सुनाएगा बाबा। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है बाबा। ऐसी बात नहीं करते बेटा, बाबा ने उससे उधार नहीं लिया था। ये महीना नहीं तो अगले महीने दे देंगे। इन सब चीजों से हिम्मत हारेंगे तो जिएंगे कैसे? तेरी मेहनत है, वो कहीं नहीं जाएगा बेटा। भगवान किसी भी रूप में तुम्हारे पास पहुंचाएगा, तुम फिक्र मत करो बेटा। तुम हिम्मत से काम लो बेटा। बेटा बाबा की बात मानोगी या नहीं?
अब रोना बंद करो। अब चुप हो जाओ बेटा। पैसे गए तो जाने दो बेटा, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझसे बोलना, मैं भेज दूंगा। किसी भी बात के लिए रोना नहीं, समझ गई ना? अगर कुछ भी होगा तुम्हारे बाबा देख लेंगे। ठीक है। खाना खाया क्या? नहीं। क्यों बेटा, इतनी देर हो गई, खाना क्यों नहीं खाया? खाना खाकर आराम से सो जाओ। ठीक है। और कुछ मत सोचना, तेरे बाबा हैं, समझी ना? ठीक है बाबा। अब फोन रखता हूँ, रोना नहीं, ठीक है? ठीक है बाबा। ये क्या हो गया जी? पैसे ही खो गए ऐसा कह रही है। हम तो उसी के भरोसे बैठे थे, सुबह में घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। क्या जवाब देंगे उन्हें? आनंदी, 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 आनंदी चुप हो जाओ। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? इस तरह से आधा अधूरा काम करके खड़े हो। भाई, एक को ही मारने के लिए कहा था ना, उसको बचाने के लिए दो आएंगे ये नहीं पता था। ए, मेरे साथ बहस मत करना, करेगा तो यही मार डालूंगा। अरे रोड पर 4 लोग तो बचाने आएंगे ही ना, जो भी आता उसे देख लेते। ए, तुम्हारे पास हथियार थे ना? हाँ, तब भी कुछ नहीं कर पाए। हे, ये तुम क्या करके आए हो? मैंने उस आनंदी के हाथ पैर तोड़ने को कहा था, पर तुमने तो महेश पर ही गाड़ी चढ़ा दी। तुमने बिजनेस चलाने का सोचा भी है या नहीं? भैया, उसने कहा कि गारमेंट्स के मामले में दखल मत दो, तुम सिर्फ सेल्स का ही डिपार्टमेंट संभालो। ये सुनकर भी आप चुप रहने को बोल रहे हैं? मैंने तो सिर्फ आनंदी को ही उड़ाने को सोचा था, पर वो खुद ही बीच में आ गया, इसलिए मैंने उसी को उड़ा दिया। उसे किसने कहा मारने के लिए? हाँ, उसी के कॉलेज में ही तुम्हें पढ़ाया, उसके साथ दोस्ती करा के उसी के जरिए तुम्हें गारमेंट्स में नौकरी पे लगाया। महेश को मारने की सोचेगा तो पुलिस हम दोनों को एक साथ उठा लेगी। हे, इधर देख, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ज्यादा होती जा रही हैं। क्लाइंट को कंसाइनमेंट पहुंची नहीं है और सभी लोग हमसे नाराज हैं। जब तक हमारी पहचान पुलिस को नहीं मिलती है तब तक ही हम लोग सेफ हैं। तूने जरा भी जल्दबाजी की तो हम दोनों भाई जेल जाएंगे। हे, मैं इतना कुछ कहे जा रहा हूं, तू बस चुपचाप सुन रहा है, कुछ कहना। तो अब मुझे क्या करना है भैया? मेरी बात सुन, तूने जो मुझे कहा था वही मैं तुझे वापस कह रहा हूं। थोड़े दिन के लिए शांत रह। इससे पहले कि महेश हॉस्पिटल से गारमेंट्स में आ जाए, दूसरे लोगों को अंदर सेट करके माल को बेच देंगे। और उससे पहले तू उस मित्रा को कन्विंस करके शादी के लिए राजी कर। अगर तुम दोनों की शादी हो गई ना, मित्रा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी, गारमेंट्स हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। भैया, तुमने 10 साल पहले जैसा प्लान किया था वैसी कंडीशन अब नहीं है। महेश गारमेंट्स के अंदर आएगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, और आज गारमेंट्स के अंदर आकर कह रहा है मैं ही सब हूं। अरे उसके आगे मित्रा भी क्या कर लेगी बताइए? देख, तिल्लई भी तो शुरुआत में गारमेंट्स में ही था ना, आज गारमेंट्स में आ रहा है क्या? सब कुछ मित्रा ही संभाल रही है ना। जिस तिल्लई ने गारमेंट्स को खड़ा किया, जब वही वहां पर नहीं बैठ रहा है तो महेश, जो पैदा होने के बाद से ही बिना किसी जिम्मेदारी के ऐश में रहा है, वो भला वहां बैठकर कितने दिन जिम्मेदारी संभालेगा? तिल्लई के बाद मित्रा ही गारमेंट्स को अपने हाथ में लेगी। मेरा यकीन कर, मित्रा से शादी करने का रास्ता निकाल। तुझे समझ में आया ना? कल ही मित्रा से बात करता हूं।
जी तुम सब कुछ दिन के लिए किसी की भी नजर में मत आना, समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक चलो है, निकलो। ठीक है भाई। छे, इतना कुछ हुआ है और बिना जाने ही मैं सोच रहा था कि आनंदी को मैंने बचा लिया। आनंदी, मैंने सुना कि एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनो ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम जवाब दिए बिना ही जा रही हो। रुको ना। अभी भी आपको क्या परेशानी है? क्या हुआ, कैसी हो, यही तो पूछा ना। क्या हुआ आनंदी? क्या बात है? तू ठीक तो है? आनंदी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आनंदी कैसी हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ, महेश सर ने मुझे बचा लिया। महेश सर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसे हैं? अभी थोड़े ठीक है दीदी। उन्हें देखने के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। सुबह गई थी तो सो रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। होश आया तो कोई तकलीफ नहीं है बोल रहे थे। उनका कुछ पता चला जो तुम्हें मारने आए थे? आनंदी, अनबू कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो ना। वो तुम्हें मारने क्यों आए थे? कौन तुम पे इतना गुस्सा हो सकता है? पता नहीं भैया, लेकिन तिल्लाई सर और मित्रा बोल रहे थे कि वो स्मगलिंग ग्रुप ने ही ऐसा किया होगा। मुझे भी लगता है कि वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों का काम होगा। तिल्लाई सर ने कहा कि उनको जल्दी पकड़ लेंगे, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर उनमें से किसी एक को भी पकड़ लेता ना, तो पूरे ग्रुप को पकड़ सकते थे। मिस कर दिया अनबू। क्या है? अपने अपने सेक्शन में जाकर काम करने के बजाय इधर क्या बेकार की बातें बना रहे हो? सर नहीं सर, महेश सर की तबीयत कैसी है यही पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे हो? इस गांव वाली से पूछताछ कर रहे हो? इसकी वजह से ही तो महेश सर क्या ये हाल हुआ है। और कितने लोगों की बलि लेने वाली है पता नहीं। महेश सर को अगर कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो अपने अपने काम करो, चलो चलो। क्या हुआ? करुणाकरण को ऐसे क्यों घूर रहा है? जिस दिन पानी नाक से ऊपर गया ना, तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। अरे वो सब छोड़ना यार, चल काम करते हैं। आनंदी, क्या हुआ है तुझे? उस करुणाकरण ने डांटा इसलिए चुप है? तिलई सर को अच्छे से पता है ना तू कौन है, महेश सर की कितनी इज्जत करती है। इस इंसान की बात को दिल पर नहीं लेते। नहीं दीदी, मुझे कुछ हो जाता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन मुझे बचाने की वजह से महेश सर की ऐसी हालत हो गई है, यही बात मुझे खा रही है। ये सब होगा किसे पता था? जाने दो आनंदी, वही सोचते मत बैठो। अच्छा ये बता, सैलरी घर भेज दी ना? ए, रो क्यों रही है? क्या हुआ आनंदी? भूल गई क्या? नहीं दीदी, खो दी। क्या कह रही है आनंदी? ऐसे कैसे खो गई? तुझे कुछ याद नहीं है?
पता नहीं दीदी, उन घुटनों से बचकर भागते वक्त ही कहीं पर गिरा दी। कहाँ गिराई वो पता नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। ब्याज भरने के पैसे थे वो? रोड पर कहीं गिरा दिया या फिर हॉस्पिटल में कहीं छोड़ दिया? नहीं दीदी, मैंने वहाँ पर भी जाके पूछताछ की, नहीं है कह दिया। इन पैसों के लिए ही तो करुणाकरण से इतनी डांट, बेइज्जती, शर्मिंदगी सही, दिन रात मेहनत करके काम किया। इतना सब कुछ सहकर भी कोई मतलब नहीं हुआ दीदी। मैं अपनी परिवार की इज्जत नहीं बचा सकी, ये सोचकर मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ए आनंदी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी। जयंती, क्या हुआ अनबू? जरा 1 मिनट यहाँ आना। रुको अनबू, अभी आती हूँ। जयंती, एक जरूरी बात है, जल्दी आओ ना। रुको आनंदी, अभी आती हूँ। क्या है अनबू, तुमने देखा नहीं वो बेचारी कितनी परेशान है? मुझे सब पता है, मैं भी सब सुन रहा था। मेरे भरोसे ही आनंदी इस शहर में आकर इतनी मुसीबत में है ना। हाँ, जो भी पैसा खो गया है वो मैं ही देता हूं। तुम कुछ भी बोल के इसे आनंदी को दे दो। ये लो, जाओ जाकर दे दो उसे। जयंती, ले जाकर दे दो उसे। इतने पैसे ले जाकर दूंगी तो क्या वो पूछेगी नहीं किसने दिए हैं? बोल देना कि मैंने दिया है। कसम से वो नहीं लेगी। वो तुमसे कितनी नाराज है अनबू, फिर से बेइज्जत होना चाहते हो? अब उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, देख रही हो ना वो कितना रो रही है। हमें ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी जयंती। तुम जो कह रहे हो सही है, सिर्फ तुम दोगे तो ही मना करेगी ना, हम सब मिलकर देंगे तो? मैं कुछ समझा नहीं। बताती हूँ, आ जाओ। कितने पीस एक रिजेक्ट मिनट हुए? आना तो। अरे 100 जरा तुम लोग आओ। यहाँ पर आओ। आनंदी, हाथ दिखाओ जरा। पर क्यों दीदी? बताती हूँ, पहले दिखाओ। लो पकड़ो। ये सब क्या है दीदी? ये क्या है? थोड़ा बहुत जो हम सबसे हो पाया। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। जब हम सब हैं तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत? इसे रख के इस महीने संभाल लो, अगले महीने तुम्हें जो कुछ चाहिए वो हम सब संभाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो तुम। क्या देख रही हो? ये तुम्हारे लिए है। नहीं दीदी, मेरी वजह से आप सबको क्यों परेशानी हो? नहीं दीदी, मैं नहीं ले सकती। कोई परेशानी नहीं है, ये किसी ने तुम पर दया करके नहीं दिए हैं। हम सब तुम्हें अपना समझते हैं इसीलिए दे रहे हैं। तुम सच में हम लोगों को दीदी, छोटी बहन रिश्ते में मानती हो ना, तो इन पैसों के लिए मना नहीं करोगी। रख लो। ये सिर्फ पैसे नहीं है,
ये आप सबका मेरे लिए प्यार है। ये लो, मैं भी थोड़े पैसे देता हूँ।